महाराणा प्रताप सेना ने सत्ता परिवर्तन यात्रा के लिए की प्रेस वार्ता। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर महाराणा प्रताप सेना ने दिल्ली की सभी विधानसभाओं में 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए प्रेस वार्ता की। एक बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं जी। और ये यात्रा लंबी होने वाली है। क्या लगता है डॉक्टर एपी सिंह जी, किस तरीके से इस यात्रा का प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच में? ये यात्रा सत्ता को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सत्ता परिवर्तन की यात्रा है, न्याय की यात्रा है। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो लगातार इतने वर्षों से दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद ठगा जा रहा था, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं और जिसकी लड़ाई दिल्ली के सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के प्रत्येक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, रेड़ी खोमचे वाला, दुकानदार, व्यवसायी, बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी, छात्र, सभी के लिए, सभी सर्वधर्म समभाव के आधार पर ये लड़ाई महाराणा प्रताप सेना और महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार जी लगातार अपनी पूरी टीम के साथ, बुलंदी के साथ, हिम्मत के साथ, हौसलों के साथ, निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ, सजगता और जागरूकता के साथ लड़ रहे हैं। और अब इसीलिए इस बात की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने, गली गली तक पहुंचाने, हर घर घर पहुंचाने, डोर टू डोर पहुंचाने का कैंपेन महाराणा प्रताप सेना अपने लाखों जो उसके सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके तहत ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में एक सफलता का हमें आज बहुत खुशी हो रही है। देश की आप सर्वोच्च मीडिया है, सर्वोच्च लोग हैं, यहाँ बुद्धिजीवी हैं, और सभी लोगों को हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है जो हमारा ये बस अड्डा था, सराय काले खां बस अड्डा था, सराय काले खां का अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा बनाया गया था। उसका नाम वर्षों से महाराणा प्रताप सेना मांग कर रही थी कि बिरसा मुंडा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाया जाए। उसकी मांग पूरी हो गई है और ये बिरसा मुंडा के नाम से जो यहाँ अंतरराज्यीय बस अड्डा का नामकरण किया जा रहा है सरकार द्वारा, उस सरकार का भी धन्यवाद। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन परमार व महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी एपी सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, हम मजार मुक्त, मुगल मुक्त देश की कामना करते हैं। हम चाहते हैं दिल्ली में मुस्लिम या वाल्मीकि समाज से महिला मुख्यमंत्री बने। हम देश को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं। जनता भ्रष्टाचारी को सजा से नहीं, वोट से खत्म करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ये 7 दिसंबर से एक सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने की आपकी तैयारी कर रहे हैं। हम महाराणा के चीते हैं, उन्हीं के नाम से जीते हैं। बात अगर मान सम्मान स्वाभिमान की आएगी तो सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं। अब हम सरकार गिराना नहीं चाहते हैं, अब हम जनता की सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन यात्रा कर जन जन तक जाएंगे, जन जन को जगाएंगे, दिल्ली में जनता की सरकार बनाएंगे। ये यात्रा कहां से कहां तक निकलेगी? लक्ष्मी नगर से लेकर दिल्ली की जितनी भी विधानसभाएं, सारी विधानसभाओं में हम जाएंगे। माताओं बहनों से पूछेंगे कि आपको सांसद बनना है, विधायक बनना है, पार्षद बनना है, जिसकी जो इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। महाराणा प्रताप सेना की कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं है? महाराणा प्रताप सेना निश्चित तौर पर चुनाव लड़ाने का काम करेगी, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना न राजनीतिक दल था, न है, न कभी होगा। और मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते न कभी कोई चुनाव लड़ूंगा, ऐसा भी मैं कह रहा हूँ। क्या लगता है, अगर चुनाव लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ तो हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री दिल्ली में जनता तय करे कि मुस्लिम महिला चाहिए कि वाल्मीकि महिला चाहिए, इन दो में से किसी एक महिला को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुस्लिम महिला क्यों चाहते हो? मुस्लिम महिला चाहते हैं, देश में एक नया संदेश देना चाहते हैं। जब अतिशी बन सकती है तो मुस्लिम बहन क्यों नहीं मुख्यमंत्री दिल्ली की बन सकती है? क्या मुस्लिमों के पास शिक्षा की कमी है? मुस्लिमों के पास राजनीति की कमी है? क्योंकि मेरे ऊपर ये आरोप लगते हैं कि मैं मुस्लिम विरोधी व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इस मिसाल को नकारता हूं और एक मिसाल कायम करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप
सेना जो है वो एक मुस्लिम बहन को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। 7 दिसंबर से दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों और सभी निगम पार्षद की क्षेत्रों से 7 लोकसभा क्षेत्रों से ये सत्ता परिवर्तन यात्रा महाराणा प्रताप सेना के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में और बहुत जुझारू और कर्मठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में, जिनमें महिला, पुरुष और युवा और छात्र सभी होंगे, उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी, जिससे दिल्ली अपराध मुक्त हो सके, दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो सके, दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बढ़िया हो सके, दिल्ली में जो प्रवासी भारतीयों के साथ जो प्रवासी छात्र आते हैं पढ़ने, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उनकी व्यवस्थाएं हो सकें और दिल्ली देश की सच्चे अर्थों में राजधानी हो सके। आज आपने देखा 500 से पार पॉल्यूशन हो गया AQI लेवल, और कुछ लोग राजनीति के BQI में भी पड़े हैं। बयान क्वालिटी इंडेक्स उनका बहुत तेज रहता है, लेकिन काम करने वाला क्वालिटी इंडेक्स उनका फेल रहता है। इसके लिए हम लोग सब महाराणा प्रताप सेना के आधार पर ये यात्रा करेंगे, जिसमें महाराणा प्रताप सेना, भगवान परशुराम, भगवान वाल्मीकि, अहिल्याबाई होलकर और गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हुए सभी इस कार्य को करेंगे और इसी आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, जिससे दिल्ली की जनता जागरूक हो सके और दिल्ली की जनता का हृदय परिवर्तन भी हो सके और दिल्ली की जनता की समस्याओं से भी ग्रस्त थी वो खत्म हो सके। और एक हमारी मांग जो वर्षों से महाराणा प्रताप सेना कर रही थी कि सराय काले खां बस अड्डा का नाम, जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है सराय काले खां, उसका नाम बिरसा मुंडा अंतर्राज्यीय बस अड्डा रखा जाए। हम आपको आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आपको बधाई देते हैं, भारत सरकार को बधाई देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारी वर्षों वर्ष पुरानी मांग को मांग लिया है। सराय काले खां बस अड्डे और चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया है, जिससे कि एक जोड़ने का काम हमने शुरू किया, वो कर दिया है। और फिरोज शाह रोड का नाम भी हम चाहते हैं बिरसा मुंडा मार्ग रखा जाए। ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।